नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। पूरे वर्ष भर में जितने भी अमावस्या की तिथियां आती हैं उन सभी अमावस्या के तिथियों में जो कुछ ग्रहणी अमावस्या या जो कौशिकी अमावस्या है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माँ तारा जो हैं वो 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या हैं और माँ तारा जो है उनका आराधना यदि किसी व्यक्ति ने कर लिया तो जिंदगी में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लाल रंग के साड़ी में माँ तारा का फोटो रखा हुआ है। माँ तारा जो है, तारा मतलब क्या होता है? तारने वाली, जो त्राण कर दे। तो जो तारा माँ की पूजा विधिवत यदि कर लेता है कौशिकी अमावस्या या कुछ ग्रहणी अमावस्या के दिन, उसके जीवन से सारे प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से हम इनकी पूजा कर सकते हैं। इनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं और माँ तारा के गायत्री मंत्रों का जाप इस दिन से यानी कि कौशिकी अमावस्या से शुरू करके और लगातार वर्ष भर करते रहिए और अगले वर्ष मुझे ज़रूर बताइए कि इसका क्या परिणाम मिला। मैंने बहुत सारे लोगों को, जो मेरे यहाँ पे आसपास के जो लोकल में मेरे लोग हैं, उनको मैंने बुला करके माँ तारा का फोटो दिया है और माँ तारा का स्थापना करवाया है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी कहीं से कमज़ोर है। मैंने जितने लोगों को भी दिया वो सभी कम से कम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। माँ तारा की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और धन सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि माँ तारा के 3 बृहद रूप हैं। क्या क्या? तो माँ के एक रूप है एक जटा उग्र तारा, एक जटा उग्र तारा और नील सरस्वती, यानी सरस्वती जी का बृहद रूप जो है वो नील सरस्वती हैं। आप जा करके और नेट पे सर्च करके और इन तीनों फोटो को आसानी से देख सकते हैं। और माँ तारा का फोटो यदि आपको मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको जा करके और साइज में बड़ा करा लीजिए। इतना साइज या इतना साइज जो भी आपको चाहिए आप साइज करवा लीजिए और उसको फोटो में फ्रेम करवाइए। और किस दिन घर लेके आना है आपको, आप फोटो फ्रेम करने के लिए पहले दे दीजिए, यानी कि 31 को दीजिए, 1 तारीख को दे दीजिए, लेकिन 2 तारीख को जो है वो सुबह 5:54 से ही और पूरी रात्रि 2 तारीख तक जो अमावस्या की तिथि है, तो 2 तारीख के दिन ही लेके आप कभी भी आइए। और ला करके क्या करना है आपको, तो ला करके माँ तारा को सब विधि जो है स्थापित कीजिए अपने घर में। कैसे स्थापित करेंगे? तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उपायों से। यदि आपको जीवन में धन धान्य और समृद्धि की यदि आकांक्षा है, हालांकि माँ की पूजा आप ऐसे भी करेंगे, किसी भी तरह भी करेंगे तो समृद्ध तो आप होंगे ही होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं हर प्रकार से खूब समृद्ध हो जाऊं, मेरे पास धन की कमी नहीं हो, मुझे ऐसा हो जाए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, कुसा लेके आना है। कुसा, इतना बड़ा बड़ा कुसा लेके आइए और कुसा जो है वो नीचे पहले क्या करिए, कुसा बिछाइए, कम से कम 9 कुसा बिछाइए, इतना बड़ा बड़ा। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि महिलाएं कुसा नहीं बिछा सकती हैं। अपने घर में किसी पुरुष से आप कुसा बिछवा लीजिए। कुसा बिछा करके और उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और पीले रंग का कपड़ा बिछा के फिर माँ तारा का फोटो रखिए और एक लाल रंग की साड़ी लेके आइए और साड़ी जो है वो माँ को जो है साड़ी में, जैसे मैंने पीछे आपके देखिए कैसे पीछे मैंने फोटो लपेट रखा है, वैसे माँ को साड़ी में बिल्कुल लपेटिए। यदि माँ तारा की स्थापना यदि अलग आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे मैंने करके रखा है वैसे कर लीजिए और माँ तारा को स्थापित कीजिए। और पीले फूल से और पीले फल से या 5 प्रकार के फल से, पीले फूल से, पीले मिठाई से पूजा कीजिए, भोग लगाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और एक नियम माँ तारा की पूजा में और है कि 5 छोटे छोटे जो है इतने बड़े बड़े वो पीतल के गिलास रखिए। 5 रखिए या 13 रखिए, 13 रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 5 गिलास तो आपको रखना ही चाहिए और उस 5 गिलास में पानी रखना है और नित्य उन पानियों को बदलना है उसके बाद में अगले दिन से, और डेली वैसे ही आपको पूजा करना है। और उस दिन यानी कि 2 तारीख को क्या करना है, 2 सितंबर को क्या करना है कि ऐसे स्थापित करना है माँ को। और रात को लगभग आप यदि जल्दी सोते हैं तो कोई बात नहीं, तो कोशिश कीजिए जो है निशा काल में, यानी कि लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में आप जो है पूजा पहले कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 11:15 शुरू कीजिए, 11:15 से जो है माँ का
पूजा कर लीजिए, धूप दीप दिखा लीजिए, स्थापित कर लीजिए, लेकिन मंत्र का जो जाप करेंगे वो रात को 11:30 से 12 के बीच करिए। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ तारा बहुत ही दयालु है, बहुत करुणामयी है। और आप ये मत सोचिए कि ये तांत्रिक पूजा है, रात को मैं 12 बजे कर रहा हूँ। बिल्कुल घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, यकीन रखिए मुझ पे। बस क्या कीजिए कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो अपने दाहिने हाथ में पानी ले लीजिए और बाएं हाथ से ढक लीजिए उसको, और ढक करके जो है, और आप जो है 11 बार जो है, या कम से कम 3 बार जो है वो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और अपने आसन के चारों तरफ उस पानी को छिड़क दीजिए। आप आसन बांध लीजिए। नहीं बांधते हैं फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए और बैठ करके 3 बार आचमनी कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः 3 बार कह के पानी पी जाइए। चौथे बार में ओम ऋषि केशाय नमः कह के हाथ धो लीजिए। और यदि आप चाहते हैं संपूर्ण लाभ लेना इन मंत्रों का, तो अपने बाएं हाथ पे थोड़ा चावल रख के उस पर एक दीपक जला दीजिए और दीपक को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि हे दीपदेव, आप मेरे कर्म की साक्षी बने। और उसके बाद में मंत्र क्या जपेंगे? ओम रीं श्रीं हूं, ओम रीं श्रीं हूं तारा दिव्यै नमः। इस मंत्र का 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आप जाप करेंगे उतना ही आपको फायदा है, उसको जपिए। और साथ ही साथ माँ के गायत्री मंत्र माँ तारा का, ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है आप जाप कीजिए कम से कम 10 बार या 28 बार या 108 बार, जैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मंत्र जप करेंगे, मंत्र जपने के बाद जब गायत्री मंत्र कर लेते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए मैंने आपको बताया, आप यदि कोर्ट कचहरी केस मुकदमे में फंसे, बहुत बड़ा आपके ऊपर जो कोर्ट केस चला आ रहा है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो कुशा बिछा करके एक लाइन से ऐसे कुशा 1 2 3 4 5 करके 9 कुशा बिछा दीजिए और उसके ऊपर माँ का फोटो रखिए। कैसे? तो लाल कपड़ा बिछा के, यानी कुशा बिछाएंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे, फिर माँ का फोटो रखेंगे और जैसे मैंने पहले बताया वैसे विधि विधान से पूजा करेंगे और मंत्र यही जपेंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या है, यदि प्रेम में बाधा है, या यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, यदि आप बहुत समस्या में घिरे हुए हैं, यदि आपका वैवाहिक जीवन जो है वो अत्यंत उथल पुथल की स्थिति में है और आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, तो नीले रंग का कपड़ा बिछाइए। और नीले रंग का कपड़ा बिछा करके जो है उस पर, यदि स्त्री है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कुशा आप मत बिछाइए, कुशा आप अपने घर में किसी पुरुष से बिछवा लीजिए और उसके बाद में उस पर नीला कपड़ा बिछाइए और उस पर माँ तारा को स्थापित कीजिए। और नीले रंग के जो अपराजिता का फूल आता है, आप जाके सर्च कीजिए नेट में, अपराजिता का फूल, तो नीले नीला अपराजिता का फूल आता है, उन फूल से माँ की पूजा कीजिए। और कोर्ट केस यदि है तो क्या करना है? तो लाल रंग के जवा के पुष्प से पूजा कीजिए और माँ को लाल मिठाई चढ़ाइए। और यदि नीला पुष्प से आप पूजा करते हैं तो नीला मिठाई तो आपको नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, किसी प्रकार से जो है कोई अन्य मिठाई चढ़ा करके भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। और इस मंत्रों का आप जाप कीजिए। आप देखिए आपकी जिंदगी में यदि आपके घर में माँ तारा का फोटो है तो आप यकीन मानिए कि सब प्रकार के समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आप उसके बाद से, माने 2 तारीख के बाद से आप डेली माँ तारा के बीज मंत्रों का जाप जो है, ओम रीं श्रीं हूं, ओम रीं श्रीं हूं तारा दिव्यै नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 28 बार नित्य जाप करते रहिए। और जो है गायत्री मंत्र बताया उसका कम से कम 10 बार जाप कीजिए। नहीं समय मिलता है, आप माँ तारा के 10 बार ही मंत्रों का जाप कीजिए और 10 बार गायत्री मंत्रों का जाप कीजिए माँ तारा के। और देखिए जिंदगी में सारे प्रकार के समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, आपके पास वो चीज आ जाएगा। आप उनसे कह के देखिए, उनसे मांग के देखिए, आपको मिल जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरा गारंटी है। मैं इतना श्योर होकर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसका प्रभाव अपने जीवन में देखा है। मेरे गुरुजी ने जब मुझे बताया तो मैंने माँ तारा की स्थापना 3-4 साल पहले लगभग अपने घर में किया और उसका साक्षात परिणाम मेरे जीवन में मुझे देखने को मिल रहा है। आप कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा होगा। लेकिन माँ तारा की पूजा रात्रि काल में होती है, संध्या काल में होती है, तो सूर्यास्त के बाद ही कीजिए। यदि आप देर रात तक नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए, 10 बजे कर लीजिए, लेकिन रात्रि काल में ही करना है। 5 प्रकार के फल जरूर चढ़ाना है और मिठाई जरूर चढ़ाना है जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं। देखिए सारा काम आपका सफल हो जाएगा। करके देखिए, लाभ आपको जरूर होगा और मुझे अगले वर्ष आप जरूर बताइएगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।